हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जैसे हमने कल चर्चा की था मैरिटल रेप के विषय में, आज हम जानते हैं गैंग रेप। गैंग रेप गैंग रेप पहले में वाकिफ होना होगा गैंग क्या होता है। आप समझते हैं जो गैंग बना के नहीं चलते, कोई छोटे जो बच्चे होते कहते हैं कि हम गैंग बना के चले, यानी समूह। यानी एक गैंग क्या होता है, एक से अधिक व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं, एक से अधिक व्यक्ति जिसमें शामिल हो, एक से अधिक व्यक्ति के समूह को गैंग बोलते हैं। समूह को गैंग बोलते हैं, गैंग कहते हैं। जैसे हम तो जानते भी हैं, इसी गैंग से गैंगस्टर बना है। कहते नहीं है कि एक गैंगस्टर मारा गया, जैसे कि विकास दुबे मारे गए क्योंकि वो गैंगस्टर थे, क्योंकि वो उनके ग्रुप में कई काम करते थे, कई लोग थे। तब ये गैंग रेप में क्या होता है, क्या है, देखिए क्या है। अब सोचिए, अब साधारण एक से अधिक व्यक्ति अगर किसी स्त्री साथ जबरदस्ती उसकी इच्छाओं के विरुद्ध बलात्कार करते हैं, इच्छाओं के विरुद्ध फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, गैंग रेप। यानी एक से अधिक व्यक्ति किसी स्त्री के सहमत के बिना फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, गैंग रेप बोलते हैं। गैंग रेप कहते हैं। अभी आपको हालिया ताज़ी खबरें की बात करें तो गैंग रेप की, अभी हाल ही में की 2 दिन मंगलवार दिन की घटना है। यमुना एक्सप्रेसवे पे एक लड़की थी, 3 लोगों ने उसका बलात्कार कर दिया, गाड़ी में बैठा के खींच लिए। अब देखिए, जो गैंग रेप करने वाले होते हैं व्यक्ति, ये कहीं नहीं आते, वो ऐसे रास्ते तलाश करते हैं जो रास्ता सुनसान हो, वहां से कोई राहगीर न गुजरता हो, यानी कि वहां से कोई व्यक्ति ना आता हो न जाता हो। और साथ ही साथ वो भी देखते हैं कि लड़की जैसे कि वहां पुलिस तो गश्त नहीं करती है, साथ ही देखते हैं वहां सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा है, फिर वो अपनी जो वैनिटी वैन होता है उसमें हाथ पकड़ के खींच लेते हैं। या तो कभी कभी ऐसा आपको दिख जाएगा कि आपको कहते हैं चलो आपको हम दे देते हैं, लिफ्ट दे देते हैं, आपको छोड़ देंगे, ये घटनाएं मिलती है। आपको हम बताएं, गैंग रेप का जो इतिहास है ये मध्यकालीन इतिहास से शुरू हुआ है। आप प्राचीन भारत में देखेंगे गैंग रेप नहीं मिलेगा। रामायण में देखिए, श्री राम की सेना रावण को पराजित की, लेकिन उनकी सेना ने किसी को नहीं हतप्रभ किया, किसी को नहीं नुकसान पहुंचाया। जब रावण के नाना माल्यवाल आते हैं, कहते हैं, श्री राम बोलते हैं, प्रभु इन सेनाओं को, यानी कि हमारे यहाँ बेकसूर जो हमारे यहाँ जनता है हमारी, इसको माफ कर दी। श्री राम ने बोला कि माल्यवान नाना बोलते हैं कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ, हमारी सेना जो है भले जीतती है, धर्म का पालन करेगी, आपकी सेनाओं को नहीं आपकी जो वहाँ की महिलाएं हैं और जो बच्चे कुछ लोग उनके साथ कुछ प्रताड़नक काम नहीं करेगी। और साथ ही साथ और आएंगे, महाभारत काल में भी कौरव जीतते हैं, पांडव जीतते हैं, कौरवों के साथ कुछ अन्याय नहीं करते, ना उनकी सेनाएं करती हैं। कोई भी शासन देखोगे इंडिया में अपने गैंग रेप का कोई इतिहास नहीं मिलता है। लेकिन इतिहास का कब मिलता है, जब 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आता है। यानी कि गैंग रेप कब से होता है, जब 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आता है। मोहम्मद बिन कासिम क्या आया उसने यहाँ काफिर लड़कियों को, काफिर मतलब को जो इस्लाम को न मानने वाले लोग हैं, उनकी महिलाओं के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। यानी एक महिला के साथ 10-10 पुरुषों ने बलात्कार किया, 20-20 पुरुषों ने बलात्कार किया। ये बलात्कार जो प्रारंभ हुआ मुस्लिमों की देन है। गैंग रेप किसकी देन है, मुस्लिमों की, क्योंकि हमारे इंडिया में गैंग रेप की कल्चर था ही नहीं प्राचीन काल में। क्योंकि लोग जो थे, भले वैसे इक्के दुक्के आपको मिल जाते हैं रेप की खबरें, लेकिन ऐसा दुर्दांत नहीं था।
वो जितनी भी सारी गलत काम है वो तो इस्लाम से आया है, यानी मुस्लिमों से आया है। आप उठा के देखिए, इस्लाम जब से आया तभी से आपको खून की तबाही, इसलिए मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे उसको रक्त क्रांति वाला बोला जाता है इतिहास। उसमें देखते हो पिता माता पिता कोई नहीं होता है, कोई अपने पिता को मार के गद्दी हथियार ले रहा है, कोई अपने पति को मार के गद्दी हथियार लेना चाहती है। ये आपको मध्यकालीन इतिहास में देखने को मिल जाएगा। कोई अपने दामाद को जहर दे के मार के गद्दी हथियार लेते थे, बलबल ने अपने दामाद को ही मार दिया। ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। देखिए सत्ता कितने प्यासे रहते हैं वो सब, उनके अंदर बस सत्ता की प्यास है, उनके लिए कोई नहीं, मानवता कोई नहीं। वो ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो इनके लिए तो वो आते थे काफिर लड़कियों के साथ। यानी हमने बताया काफिर क्या होते हैं, काफिर का मतलब होता है जो इस्लाम को ना मानते हो, जो इस्लाम को ना मानते हो, उन्हें काफिर बोलते हैं। काफिर महिलाओं के साथ जाति करते थे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दे, वो आते थे तो आक्रमण करने अपनी पत्नी उतनी नहीं ले आते थे, यहाँ से पत्नी बना के ले जाते थे। और उनके यहाँ जानते हैं वो एक होता नहीं है। और वहाँ की सेना जैसे मान लीजिए, अब सोचिए मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में जब सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके वहाँ आक्रमण किया, उनकी सेनाओं ने वहाँ स्त्रियों को नोच खाया गिद्धों की भांति, ऐसे गिद्धों की तरह टूट गए। आप सोचिए, अब वो स्त्रियां डर गई, वो जानती थी ऐसा भी होता है, ऐसा विभत्स अपराध होता है। इससे पहले झेली नहीं थी वहां का, जैसे अपने इंडिया में ऐसे पहले कोई जाना ही नहीं था कि ये भी चीज होता है कि एक महिला के साथ 10-10 पुरुष जिंदगी की तरह अपनी हवस मिटाते हैं, काम उत्तेजना में इतना लीन हो गए थे। फिर आप देखेंगे कोई भी जीतता हो, और जैसे कि आप देखेंगे जो था मोहम्मद गोरी हुआ, इन्होंने भी किया। इसलिए कई महिलाएं जो राजपूताना स्त्री जौहर कर लेती थी अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उनको पता है अगर जौहर नहीं करेंगी तो ये लोग जो है, इनके जो सेना वाले हमें नोच खाएंगे गिद्ध की तरह, हमारे एक एक मांस के टुकड़े को खा जाएंगे, क्योंकि इनके प्रति हवस है। ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि वो लोग मनाता उनके लिए कोई नहीं था, स्त्री सम्मान कोई नहीं, स्त्री लिए उनके लिए सिर्फ एक उपभोग की वस्तु थी। ये गैंग रेप में होता था। लेकिन अगर गैंग रेप की इतिहास की बात करें, हमारा मध्यकालीन इतिहास गैंग रेप से भरा हुआ है। वही मध्यकाल इतिहास का ही परिणाम है जो आज गैंग रेप आपको देखने मिलता है। क्योंकि आज की मानसिकता लोगों की कितनी खराब हो गई है, क्या करते हैं लोग, वही चीज पढ़े इतिहास में उसको अपने एग्जीक्यूट करने लगते हैं, जमीनी स्तर पे देखने लगते हैं। अरे जमीनी स्तर पे क्यों आप देख रहे हैं, वहां परिस्थितियां पहले कुछ और थी, परिस्थितियां और कुछ। अब लोकतंत्र में रहते हैं ना कि राजतंत्र में रहते हो। अकबर का शासन, अकबर का देखिए, अकबर तो सेक्स करने के लिए हरम बनवा दिया था, यानी कि उसको दासी के साथ सेक्स कब करना है, गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करना है, रानी के साथ कब करना है, उसके सब सारे कक्ष बने रहते थे। ऐसे ऐसे लोग रहते थे। यानी कि हमारे इससे पहले देखिए आप मौर्य काल देखिए, गुप्त काल देखिए, ये सब बहुत पवित्र व्यक्ति थे। ये सब ना चीजें थी, जैसे कि ये नहीं था, वेश्यावृत्ति चलती ही थी, लेकिन ये गैंग रेप वगैरह कोई अवधारणा नहीं थी। आप देखिए और विदेशी शासक आए, और भी आए, कुषाण वंश का ऐसा का है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब से मुस्लिम आए, इन्होंने तबाही मचा कर रख दिया, एकदम पूरा मारे गंदगी फैला दी है। क्योंकि इस्लाम जो है तलवार की नोक पर फला फूल, इनका कोई सिद्धांत नहीं। इनके लिए स्त्री एक भोग की वस्तु, तभी तो उनके शरीयत में लिखा है एक पुरुष 4 स्त्री शादी कर सकता है। उसी सिद्धांत मानते थे। हिंदू स्त्रियों को अगर नहीं करते उनका धर्मांतरण करते थे, अगर धर्मांतरण करते नहीं मानती थी तो उनसे जबरदस्ती शादी कर लेते थे। फिर और आपको बताते हैं क्या हुआ। इतना ही नहीं, वो लोग इतने और थे, जैसे कि आप 1947 से 1971 जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, तब आज़ाद समय कई लोग पलायन करके पाकिस्तान में गए। जैसे कि जो क्षेत्र में आया, जैसे कि हमारे कुछ क्षेत्र जो सिंध में हिंदू थे वो पाकिस्तान में आ गए, सिंधु के इलाका सिंध का आ गया। तो क्या किए, वहाँ के पूर्वी पंजाब के इलाका आ गए, तो क्या किए, वहाँ की स्त्रियों के साथ बदसलूकी किए, बहुत ज़्यादा बदसलूकी किए, पाकिस्तान बलात्कार किए। और जानते हो, जब उनका बलात्कार करने वाला डॉक्टर चेक किया गया, पूछे कितने लोग आपके साथ बलात्कार किए, कहें कि मेरे साथ ना लगभग एक महिला के साथ ना 10-10 मुस्लिम लोगों ने गैंग रेप किया है, 10-10 मुस्लिम लोगों ने गैंग रेप किया है। यानी कि और इतना ही नहीं, जो नहीं मानती थी
उनके प्राइवेट पार्टों में मिट्टी तेल डालकर आग लगा देते थे और धर्मांतरण करने में नहीं अगर जो करते थे, ऐसा ऐसा कुख्यात करते थे। अब उनकी मानसिकता ऐसी ही बन गई है। अब आप देखेंगे कि अपने भारत में भी कुछ ऐसी ही अराजकता फैली और कुछ ऐसे केसेज आए जो दिल दहला देने वाली बात है। तो हम आप चर्चा करते हैं कि क्या क्या केस अपने भारत में आया, क्या क्या मामला हुआ, हम उसी से चर्चा करें। सबसे पहला मामला है 1917 का मथुरा रेप केस। देखिए मथुरा रेप केस, आप इन सोचिए मथुरा कोई किसी, हम मथुरा बोल रहे हैं स्थान, मथुरा लड़की का नाम था जिसका रेप हुआ था। अखबार चैनलों ने नाम दिया था। आप अधिकतर देखते होंगे जिस लड़की का बलात्कार होता है उसका पेपर में ओरिजिनल नाम ना लिख करके लोकल नाम, जैसे निर्भया का बलात्कार हुआ तो निर्भया का ओरिजिनल नेम ज्योति सिंह था। निर्भया इसलिए रखा वो किसी से भय नहीं खाती, इसलिए उसका निर्भया नाम था, पेपर वाले ने दिया था। मथुरा रेप केस में क्या हुआ, मथुरा नाम की लड़की थी, अपने 2 भाइयों के साथ रहती थी। तो आदिवासी समुदाय से थी, एसटी कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स थी। तो उसे एक लड़के से प्रेम हो जाता है, अशोक के नाम के लड़के से। तो अशोक के नाम लड़के से प्रेम हो जाता है तो प्रेम में इस कदर डूब जाती है कि उसको सूझबूझ खत्म हो जाती है। उसको लगता है बस अशोक ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं अशोक के बिना नहीं जी पाऊंगी एक पल भी। यानी ये अशोक से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। तो एक दिन उसके भाई उसको अशोक के प्रेम और मथुरा के प्रेम को नागवार गुजरता था। बोलते कि नहीं कि इनसे शादी नहीं कराएंगे, लेकिन उनकी बहन भाग जाती है, मथुरा भाग जाती है अशोक के साथ। फिर पुलिस में तहरीर देते हैं, FIR लिखवाते हैं कि हमारी फला फला बहन गई है। फिर पूछताछ के लिए लाया जाता है, तो वहाँ क्या नाम है, वहाँ का जो इलाका है गढ़चिरौली का, क्या नाम है, सिंगरौली कौन सा क्षेत्र है महाराष्ट्र का, वहाँ का इलाका है। तो वहाँ इलाका पे ले आए जाते हैं। तो वो पुलिस चौकी पे उनको बुलाया जाता है, पुलिस चौकी पे आती है मथुरा और उनके अशोक को भी बुलाया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि पुलिस वाले रफा दफा सुलझा के बोलते हैं कि अशोक से इसे तुम भूल जाओ, क्योंकि अशोक बोलते क्यों भूल जाओ, हम तो इनसे बेइंतहा प्रेम करते हैं। पुलिस वाले बोले कि जा भाग गया तो नहीं 2 बेट मारेंगे। तो अशोक डर के मारे चला जाता है, उसके परिवार वाले भी छोड़ दिया जाता है। फिर उसके भाई बोलते हैं मथुरा को ले जाते हैं घर। पुलिस वाले 2 रहते हैं का हवलदार बोलते हैं अभी नहीं, इनसे कुछ पूछताछ करना जरूरी है, आप लोग थोड़ा बाहर जाइए। आदिवासी समुदाय थे वो लोग बाहर चले जाते हैं। क्या होता है, जो मथुरा थी 2 पुलिस वाले थे, एक पुलिस वाले ने मथुरा को वहाँ ले गया टॉयलेट में और बोला अपना कपड़ा खोलो। उसके बाद उनके साथ ज्यादती की, रेप किया। फिर दूसरा पुलिस वाला गया, उसने भी किया। फिर तब तक ही बंधक बना के उसी में अंदर रखे। रात हो गई थी तो उनके जो भाई थे उनको लग रहा था कि आखिर हमारी बहन क्यों नहीं है, ऐसा क्या पूछताछ हो रहा है। और अंदर से लाइट भी बंद हो गई, दरवाजा भी बंद हो गया है। तो उसके बाद काफ़ी धीरे धीरे बाहर भीड़ एकत्र होने लगती है कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि आदिवासी समुदाय के लोग एकत्र होने, क्योंकि आदिवासी समुदाय लोग बहुत डरते थे पुलिस से। तब एक एक करके जब उसके साथ आप बीती घटनाएं घट जाती है तो बाहर आती है मथुरा, बताती है कि ये दोनों पुलिस वाले हमारे साथ ऐसा ऐसा किए हैं। फिर निचली अदालत में जाती है केस, निचली सेशन कोर्ट उनको बाइज्जत बरी कर देता है, बोलता है कि अपने इच्छाओं से करवाई है सेक्स। तो उसके बाद सेशन कोर्ट के जो है खिलाफ फिर याचिका दायर किया गया। लतिका सरकार ने, जो इस समय की एक्टिविस्ट थी, तो लतिका सरकार ने फिर वहाँ जो हाई कोर्ट है नागपुर हाई कोर्ट में, वहाँ हाई कोर्ट में मामला गया। हाई कोर्ट में वहाँ बताया कि इनके साथ बलात्कार हुआ है, तो इस चीज़ें तरह तरह की हुई हैं, बलात्कार हुआ है, इसलिए इनको सज़ा मिलना चाहिए। क्योंकि एक लड़की गई है तो उसको पूछने तो अगर अपनी जैसे होता है इंक्वायरी कराने के लिए उसके साथ पुलिस वाले किए हैं। तो नागपुर के जो हाई कोर्ट थी उन जज ने फैसला सुनाया कि इन दोनों को 5-5 साल की सज़ा हो जाएगी। फिर उसको उनकी जो यानी सजा में फिर उसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में 1980 में। सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में क्या बोला, 3 जजों की खंडपीठ ने बोला कि क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, सोचिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है 1980 में। सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में क्या बोला 3 जजों, पहले नंबर बोला
ये जो लड़की है हैबिचुएटेड है इंटरकोर्स के लिए हैबिचुएटेड यानी कि क्या है, उसको सेक्स की आदत है। हैबिचुएटेड है यानी हैबिचुएटेड है इंटरकोर्स के लिए, ऐसा पेपर में लिखा है, ऐसा बोला इंटरकोर्स हैबिचुएटेड मैंने उसको सेक्स की लत है। और साथ ही साथ और बोला क्या, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको सेक्स की लत है, महिला यानी इस लड़की को सेक्स की लत है। ठीक, फिर उसके बाद और क्या बोला कि अगर इनका जब गैंग रेप हो रहा था तो चिल्लाई नहीं, मौन क्यों थी, कैसे माना जाए गैंग रेप हुआ था। और किसी लड़की जब गैंग रेप होता है उसके शरीर पे चोट आना चाहिए, विरोध जताती है, क्यों इसके शरीर पे चोट का घाव का निशान नहीं था, चोट और घाव का निशान। सुप्रीम कोर्ट बोल नहीं रहे हैं, यानी क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने 1980 बोला मथुरा सेक्स की लत थी, यानी हैबिचुएटेड इंटरकोर्स, यानी इसको सेक्स की लत है, उन्होंने खुद ही उसको पहल की होगी उन दोनों कांस्टेबल से सेक्स करने के लिए। और मौन क्यों थी यार बताइएगा, अगर मान लो मथुरा के साथ गैंग रेप हुआ तो उसको चिल्लाना चाहिए था, क्यों चिल्लाई नहीं, मौन थी, कैसे करवा ली। और साथ ही साथ चोट और घाव नहीं था शरीर पे, अगर इनका गैंग रेप हुआ होता तो बचाने का प्रयास करते, इनके शरीर पे चोट और घाव भी लगता, ये भी नहीं था, कैसे मान ले, खुद ही करवाए, अपने मन से इच्छा जाहिर की होंगी, फिर बाहर आने के बाद झूठे अपना नखरा बता दी होंगी, ये आरोप लगा रहे मिथ्या। फिर समस्या और खड़ी हो गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा ऐसे चलता रहा, लेकिन सरकार के ऊपर क्या हुआ, दबाव बना, सरकार के ऊपर दबाव बना, तो सरकार के ऊपर क्या बना, दबाव बना, सरकार के ऊपर दबाव बना। मथुरा केस को रेफरेंस में लेते हुए इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 116A में जोड़ा, उसमें बोला कि कोई महिला अगर बलात्कार की दोषी, अगर कोई महिला अगर कोई बलात्कार करता है, अगर महिला बोल देते हमारे साथ बलात्कार हुआ है तो महिला के सबूत को माना जाएगा, और साबित महिला नहीं करेगी हमारे साथ हुआ, पुरुष को साबित करना पड़ेगा कि हम इसके साथ गैंग रेप नहीं किए गए हैं, यानी रेप नहीं किए, पुरुष को साबित करना है। इसका एक रेफरेंस यह और है। और एक चीज और ये जोड़ा, धारा 376 में आईपीसी की धारा 376 एबीसीडी जोड़ा इसी मामले, इसी को, इसमें यह लिखा गया कोई महिला अगर किसी हॉस्पिटल के मालिक या पुलिस थाने और किसी अन्य व्यक्ति के पास जाती है शिकायत करने के लिए, और जाती है, अगर उसके साथ वहां जो जाती है करते हैं, अगर करते हो गैंग रेप ही माना जाएगा। यानी क्या बोले कि अगर कोई महिला अगर पुलिस चौकी जाती है, अगर पुलिस वाले अगर सेक्स करते हैं वो गैंग रेप ही माना जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप किसी महिला मान लो सहमत दी होगी, लेकिन सहमत तुम धमका के ले लिए होगे, डरा के बोलोगे सहमत नहीं तो गोली मार देंगे, तुम अगर बाहर बोलो गोली मार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट बोले कि अगर ऐसे स्थानों पर अगर किसी महिला बलात्कार होता है उसके जिम्मेदार वही व्यक्ति होंगे, पुलिस होंगे, डॉक्टर होंगे, धारा 376 ABCD में स्पष्ट रूप लिखा। और एक चीज और है, आप कभी मन करे तो एक मूवी देखिएगा, पिंक मूवी है अमिताभ बच्चन की, बहुत सुंदर मूवी है, उसमें कंसेंट को लेकर है, सहमत विषय, जैसे किसी महिला की सहमत क्या होती है, कंसेंट क्या होता है, कंसेंट सहमत क्या होता है। अगर हमारे पटियाली में अवधारणा बन गई कोई महिला ना बोल रही तो उसका मतलब हाँ होता है, ना मतलब ना होता है, ना केवल क्या है, ना केवल एक शब्द नहीं है, अपने आप में एक वाक्य है। अमिताभ बच्चन ने एक मूवी बोला था, मूवी पिंक में बोला था, ना केवल एक शब्द नहीं है, अपने आप में एक वाक्य है, अपने आप में एक वाक्य है। अपने आप में एक वाक्य है, यानी इसका मतलब क्या है, कोई महिला ना बोल रही है, ना केवल शब्द नहीं है, अगर वो ना बोल दी तो समझिए वो सेक्स से मना कर रही है, उसको आप में रुचि नहीं है, इसका मतलब पूरा ये हुआ कंसेंट। यानी पिंक मूवी अमिताभ बच्चन बोलते हैं, और ना केवल एक शब्द नहीं, अपने आप में एक वाक्य है।
और ये चीजें होती है। और सुनिए, और एक केस हुआ अंजना मिश्रा का। जो अंजना मिश्रा थी, ये पूर्व आईएफएस अधिकारी की पत्नी थी, उनके साथ बलात्कार हुआ 1999 में। फिर आप भंवरी देवी वाला मामला सुने ही हैं। भंवरी देवी का जो मामला हुआ, भंवरी देवी जो थी 1993 में उनके बलात्कार हुआ, उनके साथ गैंग रेप हुआ, 5 पुरुषों ने किया। फिर जो निर्भया गैंग रेप आप जानते ही हैं, 6 लोगों ने निर्भया का गैंग रेप किया, जिनका नाम ज्योति सिंह है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, आखिरकार लोग गैंग रेप क्यों करते हैं? आपको बताते हैं गैंग रेप क्यों करते हैं। देखिए, गैंग रेप की अवधारणा पीछे जो उसका साइकोलॉजी हम बताएं, क्यों करते हैं, आखिरकार क्यों करते हैं। एक प्रश्न भी उठता है, गैंग क्यों, अकेले नहीं, गैंग बना के क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। पहले नंबर, जो सेक्स के जो रहते हैं, ड्रग्स और शराब का सेवन करते हैं, वो इसमें ज्यादा संलिप्त पाए जाते हैं। यानी कि जो ड्रग्स लेते हैं प्रतिदिन, ड्रग्स जैसे मतलब सूंघने वाला, जैसे हो ना चैन स्मोकर क्या बोलते हैं उसको, वो सब करते हैं, वो सब इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, जानते हैं। और यही सब वो ड्रग्स वर्ग्स वाले होते हैं। और साथ ही साथ झुग्गी झोपड़ी वाले ज्यादा गैंग रेप करते हैं। आप देखे होंगे 2 केसेज हुआ था, निर्भया गैंग रेप जो हुआ था, वो जो गैंग रेप झुग्गी झोपड़ी वाले थे। और आप वो घटना देखेंगे, एक मुंबई रेप केस हुआ जहां एक पत्रकारिता गई थी इंटरव्यू लेने के लिए, वहां किसी पिछड़ी जातियों के लिए, तो वहां झुग्गियों में, वहां अकेले पाकर सुनसान इलाके में, वहां 4 लोगों ने बलात्कार किया था। मुंबई रेप केस 2000 हुआ था, उसमें भी यही चीजें आई कि वो सब झुग्गी झोपड़ी संबंधित। देखो, झुग्गी झोपड़ी समस्या क्या, उनको लगता है कि हमारे लिए पाने के लिए कुछ तो है नहीं है, क्या इज्जत क्या समाज, वो जुड़ जाते हैं। अब एक मन में ये आता है कि वो क्यों आखिर करते हैं, क्यों समूह बनाते हैं। समूह इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको अपने आप को साबित करना रहता है। जैसे क्या होता है, मान लीजिए 4 पुरुष हैं, 4 मेल हैं, ए और बी और सी और डी। एक महिला दिख गई सुनसान पे, एक महिला दिख गई सुनसान रास्ता पे। ए बोला, यार देखो यार बहुत गजब माल है। बी भी बोले, भैया अरे यार रहने दो, छोड़ो यार, जाने दो। ये क्या बोलेगा बी से, अरे सर बोलेगा तुम नपुंसक हो, तुम्हारे कुछ आता ही नहीं है। तब बी अपनी चढ़ाएगा बाएं, बोला नपुंसक है, अभी साबित करके दिखाते हैं। सी बोला हम घर जा रहे हैं, नहीं सी बोलेगा यहू सर्व नपुंसक है। सब लोग हो जाते हैं ऐसे, एक हो जाते हैं, यानी झिझक दूर करते हैं, यानी कि सब अपनी मर्दाना ताकत साबित करना चाहते हैं, इसलिए चले जाते हैं, महिला बलात्कार कर देते हैं। यानी क्या हम कारण बताएं, कारण ये हो गया कि यानी अपने पुरुष वर्चस्व साबित करना, यानी हम पुरुष हैं। और एक साइकोलॉजी और बताती हैं, उसमें एक नया दिमाग काम करता है, एक पुराना दिमाग, जैसे कि हम बताते हैं। आप प्राचीन काल में देखे हम सब बंदर की प्रजाति हैं, औलाद हैं, बोला जाता है हम सब बंदर से विकास किए। अब बताइए, अगर कोई बंदर शिकार करता है चीजों का, तो ग्रुप बना के करता, समूह बना के। तो ऐसे हम क्या करते हैं, समूह बना के करते हैं, शिकार करते हैं, समूह बना के, यानी ग्रुप बना, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते ग्रुप। और एक कारण क्या है बलात्कार का, इसलिए एक कारण सबसे प्रमुख का थ्रीसम सेक्स। ये नया कॉन्सेप्ट है, थ्रीसम सेक्स, नया नहीं पुराना ही है। एक इसी नाते ज्यादातर बलात्कार आजकल हो रहा है। थ्रीसम सेक्स क्या होता है आपको बताते हैं। थ्रीसम पहले जानिए, थ्रीसम क्या होता है। थ्रीसम ये होता है जब स्त्री पुरुष के सहमत से कोई अन्य पुरुष शामिल हो, यानी एक स्त्री 2 पुरुष या 2 स्त्री 1 पुरुष हो जाए, इसको थ्रीसम बोलते हैं। क्या होता है थ्रीसम सेक्स में, थ्रीसम में देखेंगे कोई स्त्री है, जैसे कि क्या होता है उसके अंदर ज़्यादा फैंटेसी रहती है। लोग अपनी फैंटेसी दूर करने के लिए किसी की स्त्री, जैसे कभी कभी ऐसा मिलता है कोई अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करवा देता है, गर्लफ्रेंड के साथ जबरदस्ती करवा देता है, साथ मिलकर दोनों लोग करते हैं, दोस्त भी और अपना भी, इसको थ्रीसम बोलते हैं, साथ करते हैं, थ्रीसम सेक्स करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि पोर्न वीडियो देख रहे हैं थ्रीसम वाला, तो उनके मन में घर कर दी जाती है, इसमें ज़्यादा आनंद आता होगा। तो जो चैन स्मोकर होते हैं, सुनसान रास्ते जाते हैं, अकेली लड़की देखते हैं, बोलते हैं यार चलो हम भी एंजॉय किया जाए, देखते हैं इसमें क्या आनंद मिलता है, कौन सा नया रस है। यानी सबके रस, नए रस लेने को, आनंद लेने को एक होता नहीं कि लगी जद्दोजहद रहते हैं, इन सब थ्रीसम भी एक कारण है। और
और देखेंगे आप, जैसे कि आप निर्भया वाला देखेंगे, निर्भया वाला का आप एनालिसिस करेंगे उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष, उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष जो आता है तो उसमें अमीर और गरीब के बीच जो खाइयाँ बढ़ रही उसका भी एक प्रमुख कारण है। अमीर और गरीब के बीच, जैसे गरीब व्यक्ति होते हैं अपनी सेक्स की पूर्ति कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनको सेक्स, उनके लिए पैसे है नहीं, इसलिए वो सलीम जो अमीर व्यक्ति उनके पास पैसे हैं तो स्क्वाड सर्विस कालगल वगैरह बुला के अपनी यौन तुष्टि यानी कि सेक्स की जरूरतें पूरी कर लेते हैं, जो सेक्स की नीड है। गरीब व्यक्ति अपनी सेक्स की नीडें नहीं पूरी कर पाते हैं, उनको लिए ये सब चीज़ें माध्यम अपनाना हो जाता है। अभी हम बताते हैं, हाल ही की एक घटना घटी थी, हमें याद नहीं है वो केस, हम इतना जानते हो कहानी क्या थी। जम्मू शायद किसी राज्य की, भारत की घटना की। इसमें क्या हुआ, एक आदमी था अधेड़ उम्र के यानी 30 प्लस था, तो पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ता लिखा बेरोजगार था, तो अपनी मम्मी से 500 रुपये मांग रहा था। 500 रुपये इसलिए अपने घर पे मांग रहा था क्योंकि उसे रेड लाइट एरिया में सेक्स करने के लिए जाना, क्योंकि उसके अंदर सेक्स करना था, उसके अंदर जगी होगी भावना। तो उसके घर वाले ने दिया नहीं 500 रुपये, तो 500 रुपये नहीं दिया तो राह चलते एक लड़की थी छोटी, उसको टाफी देने के बहाने उसको ऊख के खेत में ले जाकर बलात्कार कर दिया। उसका वो भी किया, उसके दोस्त भी किए। तो इसमें एक खुलासा हुआ, जब पुलिस पूछी कि क्यों नहीं की, कहे इसके जिम्मेदार हमारे मम्मी पापा, अगर मम्मी पापा हमें 500 रुपये दे देते तो हम चकलेट ना चले जाते, कर लेते। अब सोचिए वो सब ऐसा बोल रहे हैं। तो 3 ये सब कारण होते हैं विशेष करके। ठीक है, अब इसी के साथ धन्यवाद। हम कल चर्चा करते हैं एक सेक्स का और विषय में, उसका उस टॉपिक का नाम रहेगा जैसे दंडनात्मक सेक्स क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद।